हेलो एंड वेलकम टू द संभव इनिशिएटिव। फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने लेकर के आया हूं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2023 सेट बी के आंसर की। और हमें इस वजह से इतना टाइम लगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैट जीपीटी का यूज नहीं कर रहे थे, इस वजह से हमने 2-3 घंटे में इसके आंसर की नहीं दी। सेकंड, हो सकता है हमारे पास इतना मैन पावर भी नहीं है कि हम जल्दी से आपको आंसर की दें विद इन 2 आवर्स। थर्ड, हम लीस्ट एरर प्रोन आंसर की बनाना चाहते थे, इस वजह से मोर देन 10 लोगों ने इस आंसर की को मिलकर के बनाया। और ऐसे लोग जो हर बार इस एग्जाम को निकालते हैं प्रीलिम्स को और सेलेक्टेड भी हैं, इस वजह से इतना टाइम लगा आपके सामने इसको लाने के लिए। इस वजह तो इतना कहना चाहूंगा, आप इस आंसर की में रिलाई कर सकते हैं बहुत ज्यादा। इसके बावजूद हमें 2 से 3 क्वेश्चंस में अभी भी कंसेंसस नहीं है, तो हमने उसको ओपन एंड छोड़ दिया। आप भी कमेंट करके बताइए कि उनके आंसर क्या होंगे आगे देखने के बाद, ठीक है। बट बिफोर बिगनिंग मैं आपकी ओपिनियन लेना चाहूंगा, कैसा पेपर था कमेंट करके जरा बताइए इस पर। और इस पेपर को देखने के बाद मैं अपना खुद का इंसाइट देना चाहूंगा कि सीरियसली मतलब क्या पेपर था। इट्स लाइक यॉर्कर ऑफ बुमराह। आपको सूर्य कुमार यादव की तरह के होना चाहिए। आपके स्किल सेट में हर चीज होनी चाहिए, कि आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए, आपने न्यूज़पेपर भी बहुत अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, आपके पास एनालिटिकल माइंड भी होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कुछ कमेंट देन करना चाहूंगा इस ऑब्जर्व देखने के बाद कि फर्स्ट, हार्डवेयर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। सेकंड, जो बेसिक बुक्स पे जो कमांड है, स्पेक्ट्रम हो गई या लक्ष्मीकांत हो गई, ठीक है, इनमें आपको मैसिव कमांड रखने की बहुत जरूरत है। इनफैक्ट स्पेक्ट्रम से तो काफी बाहर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कंटेंट पे आपको मैसिव कमांड रखना पड़ेगा, ठीक है। आप अकेले कोचिंग मंडी के नोट्स के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं कि आइए हम आपको परोस के दे रहे हो और आप खाइए। नहीं, अब आपको खुद अपना खाना बनाना पड़ेगा। सेकंड, अगेन कोचिंग वालों पर डायरेक्ट अटैक किया है यूपीएससी ने इस बार कि फर्स्ट, आप जो करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं मार्केट की मैगजीन से और चले जाते हैं लोग मुंह उठा करके, तो उन्होंने बोला कि अब आप अगली बार फिर आइए। तो बेसिकली यूपीएससी ये कहना चाहिए कि रीड द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या कोई भी एक अच्छा सा न्यूज़पेपर पढ़िए, और उसको पढ़िए ही नहीं, एनालिसिस करिए उस न्यूज़पेपर की अपने दिमाग से। ये नहीं कि आप न्यूज़पेपर एनालिसिस कान में लगा के सुन रहे हैं और जस्ट उस कंटेंट को सुनते जा रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं। सेकंड, जो लोग सिर्फ न्यूज पेपर एनालिसिस सुनते हैं, उनके लिए भी एक संदेश है इसमें कि खुद का दिमाग लगाओ यार, न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ने से रीडिंग एबिलिटी डेवलप होती है, रीडिंग एबिलिटी से एनालिटिकल स्किल सेट डेवलप होता है, और ऐसा करने से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मजबूत होता है, जिसके 27 क्वेश्चन सी सेट में भी आते हैं। तो लोग बोलते हैं कि सी सेट में हम फेल हो रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि लोगों ने रीडिंग हैबिट बंद ही कर दी है, ठीक है। तो अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो अपने आप आपके आरसी की काफी क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। और लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक का यूपीएससी ने ओपन चैलेंज थ्रो किया है कि पहला, जो लोग ये सोच करके आते हैं कि मैं लॉजिकल एलिमिनेशन के दम पे एग्जाम निकालूंगा, पतली गली से निकल लीजिए आप। और दूसरा, जो ये दम भरते हैं कि मुझको लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स आती हैं, इस वजह से मैं एग्जाम निकाल लूंगा, तो उनको भी ओपन चैलेंज चलिए लगा के दिखाइए। बट अगेन फ्रेंड्स, एमसीक्यू को अप्रोच करने का तरीका ही यही होता है कि आपका नॉलेज में कमांड होना चाहिए, एंड देन हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि लीस्ट प्रोबेबल आंसर कौन सा, उसको हम हटाते हैं। तो ये कोशिश हमेशा रहती है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेट बी के आंसर की। मैं सिर्फ आपको अभी आंसर बताऊंगा, इसके आगे एनालिसिस भी आपको अगली वीडियोस में बताइएगा। अभी आप आंसर देखिए। 1 का ए, 2 का बी, 3rd का बी, 4th का डी, 5th का डी, 6th का सी। दोस्तों, इस की को बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट डाला गया है और बहुत ही ज्यादा हमने इसको एक्यूरेट बनाने की कोशिश की है, बट अल्टीमेटली मार्केट में कितनी भी की आ जाए, यूपीएससी ही इस आंसर की को डिसाइड करेगी क्या करेक्ट है क्या नहीं। बट चूंकि एफर्ट बहुत डाला गया, तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा आप इसको लाइक्स करें, शेयर करें। जितना लोग ज्यादा शेयर कर सकें उतना लोगों को भी बेनिफिट होगा और हमें भी अच्छा लगेगा, और हमें कमेंट बताएं कि और हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। सो 7 बी, 8th ए, 9th सी, 10th डी, 11th ए, 12th सी और ए, इसमें डिस्प्यूट है। इस वजह से कुछ लोग स्टेटमेंट 2 को इनकरेक्ट ही मान रहे हैं। बोले इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न्ड बाय द Prisons Act 1894 which explicitly kept the subject of prison in the control of provincial government। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रिजन एक्ट जो 1894 था उसमें
जो सेंट्रल पावर थी उसके हाथ में था, और इसके बाद एक फिर से एक लेजिस्लेशन आता है 1935, उसमें वो प्रोविंशियल के पास गया था। इस वजह से लोग गलत कह रहे हैं, तो काफी मतलब इस पे डिस्प्यूट है, वी आर येट टू डिसाइड इट। 13th का सी, 14th ए, 15th ए, 16th डी, 17th ए, 18th सी, 19th बी, 20 सी, 21 सी, 22 सी, 23 ए, 24 बी, 25 सी, 26 डी, 27 बी, 28 सी, 29 बी, 30 डी, 31 बी, 32 बी, 33 बी, 34 ए, 35 डी, बट डिस्प्यूटेड है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है हमें। आप लोग इसे कमेंट कर बताइए आपने इसका क्या सही आंसर फाइंड आउट किया है। 36 डी, 37 सी, 38 ए, 39 डी, 40 डी, 41 डी, 42 ए, 43 ए, 44 ए, 45 बी, 46 बी, 47 सी, 48 सी, 49 बी, 50 सी, 51 बी, 52 बी, 53 डी, 54 सी, 55 बी, 56 बी, 57 डी, 58 डी, 59 सी, 60 सी, 61 ए, 62 बी, 63 ए, 64 डी, 65 सी, 66 सी, 67। वी आर येट टू फाइंड इट्स करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या है, हमें तो इसका आंसर नहीं मिल पाया, तो वी आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। 68 डी, 69 ए, 70 डी, 71 ए, 72 सी, 73 डी, 74 डी, 75 डी, 76 डी, 77 ए, 78 सी, 79 ए, 80 ए, 81 सी, 82 सी, 83 ए, 84 सी, 85 बी, 86 ए, 87 डी, 88 डी, 89 सी, 90 सी, 91 बी, 92 सी, 93 डी, 94 बी, 95 बी, 96 सी, 97 ए, 98 डी, 99 सी, 100 ए। तो ये हमारी ओर से आंसर थे। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके क्या आंसर्स हैं, और इसके साथ आप उन लोगों का संभव ग्रुप ज्वाइन करिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर पोल चल रहा है, उसमें आप अपने मार्क्स बताइए। हम वहां पर काफी चीजें इंटरेस्टिंग लाते रहते हैं, और अभी हम मेन से रिलेटेड काफी चीजें लाएंगे। डेफिनेटली वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि एक डिफरेंट टाइप का यूनिक एक इनिशिएटिव हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जो अभी तक शायद ही किसी ट्रेडिशनल सेटअप में वो चीज हुई हो, और इनफैक्ट हर एक टॉपर वो करता है, बट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में नहीं होता है ये। तो वो चीज हम अब सबके साथ लाना चाहते हैं, और आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, शायद मैंने उस इनिशिएटिव के बारे में आपसे डिस्कस भी किया हुआ है। तो उसको ज्यादा जानने के लिए आप ज्वाइन करिए हमारे ग्रुप को दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ। बस इतना कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने हार्डवर्क किया है उनको हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रेस में हमें दिख नहीं रहा कि कितने लोग दौड़ रहे हैं और कितने लोग उस बैरियर्स को, जो फिनिशिंग लाइन होती है, क्रॉस कर चुके होते हैं। ठीक है, हमें पता नहीं होता है, बट हो सकता है कि हम क्रॉस कर चुके हों। तो लेट द यूपीएससी अनाउंस द रिजल्ट, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, बट इतना मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग फुल एफर्ट मेहनत करते रहिए, जीवन में अच्छा कुछ ना कुछ होगा ही। ओके, सो विद दिस फ्रेंड, ऑल द बेस्ट, और अपने आप को एक शानदार एक पार्टी दीजिए। आपने लास्ट 1 ईयर बेसिकली, पर्टिकुलरली लास्ट 3 मंथ में बहुत मैसिव एफर्ट डाला है, उसके लिए पार्टी तो बनती है आपको। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।